बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए अपने प्रीवियस वाले टॉपिक को एक बार मज़ीद डिटेल में बात करने के लिए से। और हमारे साथ हमारे भाई बहादुर मौजूद हैं, सैयद अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। अहमद भाई? कैसे हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल आपकी? ठीक खैरियत ठाक। से? आप कैसे हैं? अमन भाई, लास्ट टाइम जिस टॉपिक को डिस्कस किया था, आज मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर और ज़्यादा जो है ना डिटेल में मिसालों के साथ और बेहतर तरीके से उसको वाज़ेह किया जाए, ताकि हमारे समझने वालों को बेहतर इसको समझाया जा सके। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के हवाले से। बिल्कुल। तो आ, हमने ये डिस्कस किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग बुनियादी तौर पे इंसान के सोचने समझने का हम्म, एक अमल है कि जिसके ज़रिए वो किसी चीज़ की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है कि सही। आखिर ये जो भी चीज़ मसलन हम अंजाम दे रहे हैं हम्म, या कोई एक कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं मुकम्मल मेरिट के साथ कि वो सही। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। हम्म, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम इसको क्यों अंजाम दें। ये सवाल भी हमारे जहन में उठता है ना कि हम्म, भाई हर चीज़ के लिए इंसान के जहन में सवाल उठता है। सही। मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अक्ल दी है, तो हम यूजुअली उस सोचते ज़रूर हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि चूंकि हम आलूदा हो चुके होते हैं किसी माशरे में रहते रहते, कभी कभी हमें एक ख़ास परवरिश, एक ख़ास अंदाज में हमें जो है तालीम तरबियत दी गई होती है, हम्म, तो हम समझ रहे होते हैं कि शायद यही चीज़ें ठीक हैं। ठीक है। कभी हम मोहल्ले में, कभी हम हमसायों में, कभी हम जो है अपने ख़ानदानों में, अपने शहरों में ख़ास तरह के रस्म व रिवाज को देखते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद यही ठीक है। तो क्वेश्चनिंग जहन में चल रही होती है हर इंसान हम्म, के, मगर हम हिम्मत नहीं कर पा रहे होते हम्म, क्योंकि सभी उसको अंजाम दे रहे होते हैं, बिल्कुल तो सही। हम तो डर हमें लग जाते रहा है हैं। कि यही बेहतर है। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि शायद यही ठीक है, तो चलो हम्म, इसको अंजाम दें। लेकिन ये बात नहीं है कि इंसान के जहन में सवाल नहीं आते, हम्म, सवाल ज़रूर आते हैं। हम्म, अब यहाँ पे शायद एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा कि वो ये कि अब इस सवाल करने की सलाहियत के लिए जो हिम्मत पैदा करनी है ना, हम्म, वो आपको पैदा करनी सही। पड़ेगी। आप अपने घर में अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ होते हुए हम्म, देखें कि जो इस्लामी उसूलों से टकरा रही हो, हम्म। तो आप सवाल करें। अच्छा, इसके लिए बुनियादी चीज़ ये ना कि आपके पास इतना बुनियादी अपने दीन का इल्म होना चाहिए कि आप एक चीज़ के ऊपर बात कर सकें। अब जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ की नॉलेज आपके पास नहीं होगी किसी भी चीज़ की, और वो आप जाहिर सी बात है फिर किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते या पूछ नहीं सकते। कम से कम आपके पास सवाल करने के लिए भी तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, एक मैथ होना चाहिए इल्म का, या ऐसे कुछ। आपने इंतहाई अहम सवाल जो है ना ये कर लिया है। देखें, जहाँ तक बात है कि सही और गलत की हम्म, पहचान का, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो परवरदिगार ने कुरान मजीद में तो ये बताया है कि हमने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। जब इंसान को खल्क किया तो खल्क करने के बाद उसके अंदर ये जो पहचान है बुराई की और हम्म, अच्छाई की, परवरदिगार ने इल्हाम कर दी है। ठीक है ना? तो ये हर शख्स में मौजूद है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहन में सवाल उठ रहे होते हैं। वो हम्म, सवाल उठने की जो एक वजह होती है वो ये होती है कि हर इंसान को ये बात मालूम है कि सही और गलत क्या है। सही। सिर्फ और सिर्फ बात इस चीज़ की होती है कि चूंकि वो आलूदा हो चुका है, हो चुका हम्म, होता है इतना, या उसके अंदर वो हिम्मत डेवलप नहीं की गई होती, उसकी परवरिश ऐसी होती है, एक बुज़दिल और डरपोक इंसान को हम्म, वजूद में लाया गया होता है हमारे मुआशरे में। तो वो इंसान इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा होता कि मैं इसको मैंने कुछ पूछूं, बात करूं। हम्म, जहाँ तक आपने बात की है कि हाँ नॉलेज होनी चाहिए और वो सब चीज़ें, देखें पैगम्बरान जब इस दुनिया में आए हैं, तो वो एक्चुअली हदीसों के मुताबिक उसी चीज़ को तक़वियत देने आए थे, या उसी चीज़ की रिमाइंडिंग के लिए आए थे जो इंसान की फितरत में पहले से मौजूद है। हम्म, इंसान की फितरत में सही और गलत की पहचान फितरतन मौजूद है, अंदर उसके दिल और दिमाग रूह का हिस्सा है। सही। जैसे कि एक दफ़ा हमने शायद आपसे ही कॉन्वर्सेशन में बात की थी कि फर्ज करें कि एक बच्चा हम्म, टॉफ़ी खा रहा है या कोई हम्म, भी चीज़ खा रहा है, हम्म, और मैं आपसे ये कहूँ कि जाएं इसको छीन लें इस हम्म, बच्चे से, तो या मैं आपसे क्या किसी भी इंसान से ये बात हम्म, कहूँ कि जाओ इसके हाथ से टॉफ़ी छीन लो या जो भी चीज़ वो खा रहा है हम्म, छीन लो, तो वो आदमी यही कहेगा पलट के कि यार तुम पागल हो गए हो, ये मासूम सा हम्म, बच्चा है, मैं इससे क्यों छीनूं उस चीज़ को, सही। राइट। तो हर इंसान ही बोलेगा, कोई भी हम्म, ऐसा इंसान नहीं होगा, शायद हो सकता है कोई दीवाना हो या हम्म, कोई बहुत ही बदबख्त हो, हम्म, अपने वो भी आलूदा इतना हो चुका हो कि हम्म, उसको ये बुराई भी बुराई महसूस बुराई ना हो रही महसूस हो। हो। लेकिन वो ये जरूर सवाल करेगा कि भाई तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं इस क्यों बच्चे से करो ऐसा काम? हाँ क्यों करूं मैं ये हम्म, काम।
तो ये खुद इस बात की निशानदेही है कि हर इंसान में सही और गलत की पहचान फितरतन मौजूद होती है। सही। पैगंबर इसलिए आए, 1,24,000 अंबिया इसलिए आए ताकि वो आपको बार बार इस चीज़ की रिमाइंडिंग करवाते रहें, बार बार याद दिलाते रहें कि देखो तुम जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, तुम इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए थे, सही। तुम इस फितरत पे पैदा हुए थे कि तुम पहचान कर सको कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल सही। तो ये है ना अहम नुकता। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा भाई, इसके हवाले से मुझे अपने इस वक्त माशरे के अंदर, ये तो आपने ऊपरी ऊपरी बात कर दी ना, मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी और वजाहत की जाए कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस जो आप देख रहे हैं हमारे माशरे के अंदर हो रही है। मैं बीसी माशरे से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप और मैं साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और लोग भी ऐसी बात है इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ एक मोटी सी ऐसी मिसाल, एक दो मिसालें को ऐसी थे जिससे हम रिलेट कर पाएंगे, क्या ऐसी चीज़ है जो माशरे के अंदर हो रही है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सवाल कर सकें या बात कर सकें। एक चीज़ हमें पता है कि गलत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका पार्ट बन रहे होते हैं। आ, आपने आज की बात की है, लेकिन अगर आप तारीख भी उठा के देखें तो तकरीबन आपको यही सिलसिला हर तारीख के हर फेज में नजर आएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें कि जब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और उन्होंने बेइज्जत का ऐलान किया और तमाम चीज़ें, तो वो लोग क्या कहते थे अरब के लोग? वो ये कहते थे कि भाई तुम क्या हमारे अब्बा हुजूर से ज़्यादा जानते हो? तुम हमारे बाप दादाओं से ज़्यादा जानते हो? और रसूल खुदा ने जो उनको पयाम हक, पयाम इस्लाम जो दिया, तो वो उनको हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रसूल खुदा वही फितरतन जो जो फितरत में छुपी हुई बातें थी, जो हकाइक थे इंसान के लिए कि हक पर चलना है, अदल पे चलना है, वही बता रहे थे। मगर उनको क्योंकि आदत हो चुकी थी जुल्म पर चलने की, तो वो उनको ये पयामात अच्छे नहीं लग रहे थे। सारे फास्ट फॉरवर्ड सारे अम्बियाओं की ज़िंदगी भी आप देखते हुए आए, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी देखते हुए आए, फिर इस दौर में आ जाएं। हमारे दौर में भी आप देखें कि हम कितनी ही सारी चीज़ों में आदतन उसका शिकार हुए हैं। हम ये सोचने समझने की सलाहियत से भी आरी हो चुके हैं कि यार हम ये जो काम कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, मगर हम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को उठा लें कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त किस तरीके से हम अब वो राइज हो चुका है। आगाज़ करें कि हम सिलेक्शन जब कर रहे होते हैं, लड़का जब लड़की ढूंढ रहा होता है, लड़की जब लड़का ढूंढ रही होती है, तो अब क्या क्राइटेरिया है? ठीक है ना, लड़के जो हैं वो मतलब गोरी लड़की तलाश कर रहे हैं, खूबसूरती देख रहे हैं ना सिर्फ, और लड़के जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो इंजीनियर डॉक्टर तलाश कर रही हैं, या पैसा देख रही हैं, बैंक बैलेंस देख रही हैं, लड़के के पास गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब इस तरह की। अच्छा, ये लड़का और लड़की के कहने का मतलब ये कि उनके घर वाले भी ऐसी ही चीज तो मतलब वो देख रहे होते हैं ना, कि लड़की के घर वाले भी तलाश कर रहे होते हैं कि लड़की की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए। असल फीडबैक तो घर से ही मिला है ना, बिल्कुल असल परवरिश तरबियत जो कुछ फीडबैक मिला है वो उनको उनके माँ बाप से मिला है, उनके मोहल्लों हमसायों से मिला है, मुआशरे से मिला है। तो मुआशरे बहरहाल इसी तरह तरतीब पा रहे होते हैं कि आप एक शख्स जो होता है वो अपनी इनफरादियत को बाज़ औक़ात खो देता है इज्तिमाई ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ये देखे कि जो मैं कर रहा हूँ वो खुदा और अहले बैत से मैच कर रहा है या नहीं, वो खुदा और अहले बैत की, खुदा और रसूल की बताई हुई तालीमात पर कंपैटिबिलिटी उसमें है या नहीं है। अगर वहां से अगर कुरान से ओके मिल रहा है तो देन यू शुड कंटिन्यू, आप बढ़े उस राह में, ठीक है। अगर आपको अहले बैत, आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ओके मिल रहा है उस काम का जो आप अंजाम दे रहे हो, तो फिर ठीक है भाई। कुरान और अहादीस का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि क्राइटेरिया क्या है, तकवा है। क्राइटेरिया सिलेक्शन शादी में भी अगर आपको असल जो क्राइटेरिया वो तकवा है, आपको तकवा तलाश करना है लड़की में। अगर आप बतौर यानी कि एक लड़का अगर शादी करना चाह रहा है तो लड़की में तकवा देखे, एक लड़की जो है एक लड़के में तकवा देखे, दीनदारी तकवा, यही तो असल क्राइटेरिया है। ये नहीं कि घर मकान बंगला गाड़ी आप देख रहे हैं। तो मैंने जैसे मिसाल दी शादी से, आपने कहा कि मिसालों के तौर पे आप देखें तो शादी की मिसाल सबसे पहली है, ठीक है, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मिसाल है। उसकी वजह ये है कि ये नई नस्ल के वजूद में आने का बाइस हो रही है चीज। आप एक नई नस्ल को वजूद में ला रहे हैं और फिर दोबारा वही लूप अगर आप दोहरा दें तो ये मुआशरा तब्दील नहीं होने वाला, इसके अंदर फिर अब कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आपने वही घिसी पिटी रिवायात बगैर सोचे समझे उन पर अमल दरामद करते हुए अपनी नस्लों तक पहुंचा दिया तो ये बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है, और ये लोग टूटता कैसे है,
क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पे इसके ये जरिए। बिल्कुल 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 आप कुरान मजीद तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तफक्कुर करो, हम्म, बहुत बाज और गहरे मतालिब हो तो ताक़ुल करो, और हर मामले में तदब्बुर करो, देखो तो सही कि इसका हदफ क्या है, हम्म, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है काम, इसका नतीजा क्या निकलेगा। हम्म, अगर नतीजा भी इलाही है तो बस फिर बात सारी ठीक है, हम्म, और अगर नतीजा इलाही नहीं है, यानी अगर हम अल्लाह पर मुंतही नहीं हो रही चीज़ें हमारी, हक पर मुंतही नहीं हो रही, यानी हक पर एंड नहीं हो रही हमारी चीज़ें, तो फिर हमारा सब कुछ बेकार है ना, हमारा फिर इब्तिदा भी बेकार है, हमारा हम्म, रास्ते का प्रोसेस भी बेकार है। हमें पहुंचना हक तक है, और हक क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। तो कुरान मजीद में बार बार इसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, और सीरत नबवी देखें या सीरत अहले बैत देखें तो हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि हमें असल में इलाही तालीमात को फॉलो करना है, सही, क्योंकि उनमें एक पर्पज़ है, हम्म, उनमें एक गोल है। सही, और इस दुनिया में जो मुख्तलिफ मुआशरे हैं या हम्म, मुख्तलिफ जो सेल्फ क्रिएटेड रिलीजन्स हैं या जो रिलीजन्स में इनहराफात हो गए, हम्म, वो आपको अल्लाह तक नहीं लेके जा रहे, वो तो आपको बुनियादी इंसानी राइट्स भी नहीं दे रहे। हम्म, अगर आप देखें कितने मुआशरे ऐसे हैं बज़ाहिर के जो मगरबी मुआशरे हैं तरक्की याफ्ता मुआशरे भी कहते हैं उनको, लेकिन देखें जराइम की शरह व इजाफा हो रहा है, हम्म, क्योंकि हमने उस दीन को वहाँ फॉलो नहीं किया जो अल्लाह ने भेजा है। इलाही बेशक, दीन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसानी दीन को बना के सही, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वहाँ नुकसानात का सामना हो रहा है। मिसालों में आप और भी मुलाहिजा फरमाएं कि जैसे तालीमी निज़ाम है, तो हम्म, तालीमी निज़ाम भी हमने जो है वही 150-200 साल पहले जो अंग्रेज़ हमारे लिए छोड़ के गए थे वो आज तक वही हमारे लिए है। सही है, हमने कभी सोचो विचार ही नहीं किया। हम्म, हमारा कानून का निज़ाम भी देखें तो वही है, हम उसी तरह से वही काले कोट पहनना, और जज जो है सर पे वो एक वेग लगाता है, ये क्या है, ये अंग्रेज़ों का तो निज़ाम है, हमारा निज़ाम तो नहीं है, हमारे इस्लाम में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो यानी कुल्लन लॉ भी वही है जो छोड़ के गए हैं गोरे हमारे लिए। तो हम तो इतना डिपेंडेंट है दूसरे मुआशरों के ऊपर इस तरीके से कि हमारी अपनी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही। हालांकि हमें हमें हमारे नबी और हमारा कुरान हमें हर शय देके गया है, हर चीज़ देके गया है। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा मौजू, ज़िंदगी का कौन सा ऐसा गोशा है कि जो जिसकी मालूमात इसमें शामिल नहीं ना हो, सब कुछ हमारे पास मौजूद बेशक। है। और आप वैसे आपकी तमाम बातों से ना एक वक्त में बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है, और मैं तो इन चीज़ों से बड़ा वो होता हूँ, आपसे बैठ के आपसे बात करके बड़ा मायूस होता हूँ इन चीज़ों से। असल में हकीकत यही है कि इंसान जो भी मामला अपनी ज़िंदगी के अंदर कर रहा है, अगर उसके बारे में सोचे नहीं और बस फ्लो के अंदर बह रहा है, तो फिर उसका अपना दिमाग या उसका अपना इल्म वो अप्लाई कहाँ करे, अगर हर चीज़ फ्लो में ही चलनी है। आप अपनी उन चीज़ों को जब तक फिल्टर नहीं करेंगे अपने इल्म के ज़रिए से, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपनी इल्म तो चलें एक वो है ना कि एक और ज़रिया है, इल्म तो इजाफे का बाइस होता है, जैसे तजुर्बात होते हैं वो इंसान के वजूद में किसी चीज़ के इजाफे का सबब बन रहे होते हैं, इंसान लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। इल्म से इंसान को पहचान मिल रही होती है बहुत सारी चीज़ों की, मगर एक हम तो यहाँ उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो वदीअत है इंसान के अंदर पहले से ही, सिर्फ उसमें गर्द चढ़ जाती है, उसको हमें साफ करके इतनी सलाहियत पैदा कर देनी है एक बच्चे में, एक इंसान में, कि वो इस सोचने समझने के काबिल हो जाए कि अब जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ मैं उस पर सोचूं ज़रूर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एक और अहम मिसाल पे हम बात कर लेते हैं, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी हमने जो गोरों ने हमें कुछ चीज़ें खैराती तौर पे अता कर दी हैं, तो वो हम उसी पर ही इक्तफा किया हुआ है हमने। सोशल गैदरिंग्स होती हैं हमारे यहाँ, एक एक सोशल गैदरिंग जिस पर हम इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि हम उस पर पूरा एक अलग से पॉडकास्ट बनाएं, क्योंकि वो खुद अपनी ज़ात में एक मौजू है और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोसाइटी के ऊपर। जैसे कि सालगिरह की जो गैदरिंग है, तो इस सालगिरह की गैदरिंग हमारे यहाँ तो नहीं है, इस्लामी गैदरिंग तो नहीं है, ये इस्लामी दावत नहीं है। ये गोरों की खैराती तौर पे छोड़ी हुई जो एक चीज़ है, जैसे गोरों ने अपना कल्चर पूरी दुनिया पे यानी कि डालने की कोशिश की है, इसी तरह उन्होंने हमारे माशरे में भी इसको इंजेक्ट किया। और अब तो ये पूरी दुनिया में होता है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा होता है उस बच्चों की साइकोलॉजी का, कि एक बच्चे को तोहफे मिल रहे हैं, बाकी सब बच्चे उसकी शक्ल देख रहे हैं, और बाकी बच्चे भी फिर उसी चीज़ की जिद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो बच्चे को
ये जिसकी सालगिरह हो रही होती है, तो आप उसको ये इंफीरियर साइकोलॉजी दे रहे हैं कि लेना है, लेना है, लेना है, दूसरों से तोहफे लेने हैं, गिफ्ट लेने, राइट? तो और जो बाकी बच्चे होते हैं फिर वो भी जब उसको देखते हैं इस महफिल में इस तरह की चीज़ों को, तो वो घर जाके अपने वालिदैन से तस्करा करते हैं और जिद बहस करते हैं कि हमें भी सालगिरह ऐसी करनी है। तो ये जो इस तरह की साइकोलॉजी क्रिएट होती है ना, तो उसमें फिर हम मुसलमान क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम मर्द क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, हम एक अच्छा इंसान नहीं तरबियत दे रहे होते, बल्कि हम एक कमज़ोर शख्सियत को तरबियत दे रहे होते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं कि हम इसमें ना गौर व फिक्र कर रहे हैं, ना माँ बाप सोच रहे हैं, ना मोहल्ले वाले, कोई भी नहीं सोचने के लिए तैयार कि आखिर ये हम सालगिरह हमने कब मनाना शुरू की, ये हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग कब गाना शुरू किया, ये कब हमारे तहत शऊर में ये चीज़ें आ गई। हम अब शऊरी तौर पर तो हम इन चीज़ों को अंजाम नहीं दे रहे ना, अब तो ये देख रहे हैं देखा देखी, उसने किया तो हम भी करें। तो ये बहुत सारे नुकसानात हैं इन चीज़ों के, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, अगर हम तफक्कुर नहीं करेंगे, कुरानी ताबीरात के मुताबिक ताक़ुल नहीं करेंगे, तदब्बुर नहीं करेंगे, तो हमें इसका तो शदीद नुकसान होगा। हमें इन चीज़ों पर यानी हर चीज़ के सोर्स पर हमारी निगाह होनी चाहिए कि अगर हम एक चीज़ मुआशरे में अंजाम दे रहे हैं, या हमारे वालिदैन भी मसलन फ़र्ज़ करें अंजाम दे रहे थे, या हमारे दादा दादी भी अंजाम दे रहे थे, तो हम उसको फ़ौरन मुंतबिक करें कुरान और अहले बैत पे कि भाई ये दादा दादी जो चीज़ कर रहे थे, क्या ये कुरान कह रहे हैं, क्या कुरान से कंपैटिबल है, क्या कुरान इसकी तायद कर रहा है? नहीं कर रहा तो वहीं कैंसिल होगी इस चीज़ को। और अगर चाहे वो माँ बाप हो, चाहे मोहल्ले वाले हों, चाहे शहर में, रस्म व रिवाज की हैसियत नीचे होनी चाहिए और उसके ऊपर अम्ब्रेला होना चाहिए इस्लाम का, हमारे दीन का। दीन बताएगा कि रस्म व रिवाज क्या होना चाहिए, ठीक है ना? सही बात है। अमन में इसी से रिलेटेड एक सवाल, अक्सर हम लोग देखते हैं माशरे के अंदर कि एक मन्नत है, फर्ज करें वो किसी बुजुर्ग ने उठाई, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो उस मन्नत को बढ़ाते रहे, यानी उसको हर साल जो है वो अदा कर रहे हैं उस मन्नत को, और उनके इस दुनिया से जाने के बाद, उनकी वफ़ात के बाद भी, उनके मरने के बाद भी जो है ना वो रस्म आगे चल रही है। मतलब वो फर्ज कर लें कि अगर किसी बुजुर्ग ने किया था, किसी दादा ने किया था, तो अब उनका बेटा कर रहा है, उनका पोता कर रहा है, अब वही रस्म, यानी वो मन्नत उनकी थी कि जी दादा करते आ रहे थे, उनका कितने कुंडे जो है वो चढ़ाने हैं, तो अब वो उनका पोता भी आगे जो है ना इस उम्र में कर रहा होता है, तो उसकी क्या वो है हैसियत, क्या है, क्या आप कहेंगे? जैसे अभी हमने सोशल रिलेशनशिप से बात की, उसी तरह सोशल गैदरिंग, जैसे सालगिरह का तज़किरा हुआ, इसी तरह ये भी कह सकते हैं कि एक सोशल प्रेशर है, और ये सोशल प्रेशर जो है सेल्फ क्रिएटेड है, हमारा अपना पैदा किया हुआ है। यानी ये वो मुसीबतें हैं जो हमारी अपनी पैदा की हुई या हमारी अपनी क्रिएटेड खल्क की हुई है। अगर एक शख्स ने नजर मानी थी, मन्नत मानी थी, तो वो उसी शख्स की जिंदगी तक महदूद रहेगी। जब वो शख्स चला गया तो वो मामला खत्म हो गया। हाँ, होना तो यही चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में चीज राइज है, वो आप भी बेहतर जानते हैं कि क्या है मामला। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, और उसकी एक ही वजह ये है कि हमारे यहाँ चूंकि कुरान मजीद से या अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से भी लोगों ने अपनी अपनी मनपसंद चीज़ों का इंतखाब किया है। कुरान मजीद की 6500 आयात में से हमारे वालिदैन सिर्फ एक ही आयत उठाते हैं जो कि वबिल वालिदैन एहसाना के उन्वान से होती है, कि जिसमें से वालिदैन के साथ एहसान करने की बात की जा रही होती है, और इसी को वो इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेलिंग पर्पसेस के लिए अपनी औलाद को, ठीक है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपना अपना मनपसंद माल उठा लेना, ये भी एक गलत चीज़ है और ये खुद क्रिटिकल थिंकिंग के खिलाफ है। कुरान मजीद इंसान की ज़िंदगी के हर गोशे को कवर करने के लिए आया है, ना ये कि सिर्फ किसी एक ख़ास कैरेक्टर, ख़ास किसी एक रोल, किसी ख़ास एक रिश्ते की, ये तो फिर जुल्म हो जाएगा, ठीक है ना, अदल के खिलाफ है। तो कुरान मजीद तो इसलिए आया था कि आप पूरे कुरान मजीद को शुरू से आखिर तक पढ़ें और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे जारी किया अपनी ज़िंदगी में उसको देखें, ना ये कि अपने अपना मनपसंद इस्लाम जो लोगों ने अब राइज कर लिया है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे इस्लामी शक्ल अब यही है कि लोग सिर्फ इस्लाम को वहाँ तक इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक कि उनके अपने राइट्स पूरे हो जाएं, उनके अपने हुकूक पूरे हो रहे हो तो वो वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। माँ बाप की भी ज़्यादतियाँ यहाँ पे यही हैं कि वो उन्होंने अपनी अपनी मनपसंद आयत उठा के अपने हुकूक की तो बात कर ली और औलाद के ऊपर चीज़ें ज़बरदस्ती चपेट दी हैं कि बस तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें करना, तो तुम्हें करना है। तो बुनियादी तौर पे हमें ये समझना होगा कि कुरान क्या कह रहा है और अहले बैत क्या कह रहे हैं। अगर कुरान और अहले बैत की तालीमात से चीज़ें मैच कर रही होंगी
तो चीज़ें ठीक होंगी, वरना नहीं, क्योंकि कुरान मजीद की ये आयत भी बिल्कुल मौजूद है, ये वालिदैन अक्सर नहीं उठाते, इस आयत को हमारे औलाद के सामने पेश नहीं करते, कि ये भी कहा गया है कि जब तुम ये देखो कि तुम्हारे वालिदैन जो बात तुमसे कर रहे हैं वो कुरान और अहले बैत के खिलाफ है, तो तुम्हें उस पर अमल नहीं करना, तो तुम्हें वालिदैन की इताअत नहीं करनी है, इताअत सिर्फ और सिर्फ कुरान अहले बैत की है। तो ये तो वाज़ेह कुरान के पयामात हैं, मैसेजेस हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, और इंशाल्लाह आपको फिर से ज़हमत दूंगा मैं। ठीक है नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम को सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक लाजमी दीजिएगा हमें। और सैयद अयमन रिजवी और मोहम्मद रज़ा हुसैन जाफरी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।